है वो समाज से ही निकल कर के आए और अग्र है अभी उसमें, तो अपने समाज के लिए क्या बेहतर हो सकता है? अगर कोई गलत किया तो उसको भी रोकने का काम। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक सेकंड पूरी बात पूरे ध्यान से ऐसा है, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की ये बताइए। नहीं करिए तो मुझे बोलने दो। मुझे बोलने दो। सबके पहले हम उनके खिलाफ कोई चीज आएगी तो हम कुछ कार्रवाई करेंगे। आ चुकी थी। नहीं ऐसा है, सुनिए आप इंटरेस्ट लेंगे तब आएगी। आ चुकी थी, आपने कोई कार्रवाई नहीं जी करी। सुनिए मेरी बात, ये बात भी कोई कम समय नहीं हुआ है। आपने एफआईआर लॉन्च कराई आपने उनके खिलाफ? किनके खिलाफ? जिन्होंने पैसा उठाया, जिन्होंने आग लगाया। नहीं आज का मोबाइल के पास है, जिस समय आग लगी उस समय में मोबाइल। बात को क्लियर आज का जो मुद्दा है, मेरा एक निवेदन है आपसे सभी से कि हमारे ध्यान में जब तक वो बस्ती खाली हुई तब तक हमारे ध्यान में वो मुद्दा नहीं आया। मैं आपको 100% कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे पत्रकार साथियों से हमें सवाल पूछा गया कि रतननाथ जी इस बस्ती के लिए आपने संघर्ष किया, ये बस्ती खाली हुई, इसके बारे में कुछ सोचा है? तब तक वो परिवार जयपुर से ही बाहर हो चुका था। निवेदन उसके बाद उन परिवार के लोगों से हमने संपर्क किया है तो उनका ये कहना है कि साहब हमें बस्ती खाली करवाया गया। एक निवेदन तो ये। दूसरा मेरा एक निवेदन है कि हम आपको ये और दोबारा कहना चाह रहे हैं कि इस देश की घुमंतु विमुक्त जो जाति है, इस पूरे भारत में 15% लोग रहता है। भैया आपके सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला। मैंने आपसे ये पूछा, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप क्या कार्रवाई की बताइए। हमने उनके खिलाफ हमारे जो संज्ञान में जो बात आई है, ठीक है, किसी मीडिया बंधु के जरिए आई है, हमने उस परिवार से संपर्क किया है। हमने उस परिवार को ये किया है कि आपके खिलाफ जो भी घटना घटी है वो तो आप हमसे आके मिले, हमसे बात करें। हम राजस्थान के मुखिया है, एक सेकंड में वही कह रहा हूं, हम आपके साथ चलेंगे और जिन लोगों ने आपके प्रति जो घटनाएं घटाई है हम उनके खिलाफ संबंधित थानों में, संबंधित एसपी के यहाँ और संबंधित मुख्यमंत्री के यहाँ पेश करके कितने समय में जी खाना पूर्ति आप वहां जाके मिलते हो। आप देखिए, आप उनके खिलाफ उनके अगवा होकर आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? देखिए मैं बताऊं आपको, आज आप अगवा होकर बैठे हैं, एक तरह से आप उनके भी अगवा हैं जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। तो आप सही के साथ में गलत के भी अगवा हो गए आप जी। आप विरोध करते तो मानते इस बात को? नहीं, हमने विरोध किया। मैं आप कह रहा हूँ ना, आपने विरोध केवल बयानबाजी में की है। हाँ। मेरी बात को सुनिए, आपने एफआईआर लॉन्च नहीं कराई है, कोई आपने लीगल कार्रवाई नहीं की है। हमने विरोध किया है, सामाजिक स्तर पर हमने उनका विरोध किया है। हम पूरे राज्य में सामाजिक स्तर पर हमने उनका विरोध किया है और बिल्कुल विरोध करते रहेंगे। ऐसे लोगों के हम कतई पक्ष नहीं लेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा भी वहां पर अगवा होके बैठे हुआ है। अरे बात बिल्कुल सब बात बोल रहे हो। उस बस्ती में आग लगी थी या लगाई गई थी मुझे पता नहीं, लेकिन ये बताया गया था एफआईआर में कि आग लगाई। ये हुआ था लगाई गई दूसरों के द्वारा और नुकसान हुआ था, लाखों रुपए का नुकसान हुआ था समाज के लोगों का। उसको हम लोगों ने पूरा छाप करके पूरा अपना काम किया था, उसका रिजल्ट आया था कि पूरा मुआवजा आपको दिया गया। उन लोगों को पूरा मुआवजा दिया गया था, सारी बातें हुई थी। मुआवजा दिया था उसमें आप हर जगह उनके दुख में आप काम आए, हर दुख में उनके साथ आप लगे रहे। इतने बड़ा दुख का काम हुआ तब फिर वो पीछे क्यों हट गए? आप क्यों पीछे हो गए? नहीं, हम पीछे नहीं हुए। मैं आपको दोबारा और कह रहा हूं, बोलो कि ऐसे कैसे हुए? अरे आप वहां पर छोड़ियो यार। अरे वो तो मैं समझ गया। मैं उसकी छोड़ो चलो भाई सब आपने एक समाज में हमारा भी गलत तो आप उसी दिन सुना ना, 7 तारीख को सुनेंगे जो काम है वो करना।